Hello, dear students. Today I will teach you the first chapter of your English book, First Flight. In this story, we will read the character of Lencho. Lencho, who is a farmer. तो सबसे पहले आप लोग अपना बुक खोलकर सभी लोग रख लें। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ए लेटर टू गॉड। इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो कहानी है, जैसा कि अभी मैंने बताया, लेंचो जो कि एक किसान है, उस पर आधारित है ये कहानी। उसके कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और लेंचो के साथ क्या घटना घटता है, उसे क्या मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेंचो एक किसान है और एक बार उसका फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है भारी बारिश के कारण। अब लेंचो के पास खाने के पैसे नहीं है, क्योंकि किसान तो अनाज पर ही निर्भर रहता है। अगर अनाज ठीक से पैदा नहीं हुआ तो उसकी कमाई नहीं होती है तो घर का खाना नहीं मिलेगा। अब लेंचो जो है एक साधारण किसान था और उसको भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, ठीक है ना। भगवान पर इतना ज़्यादा उसको भरोसा था कि उसने भगवान के पास एक पत्र लिखा और कुछ पैसे का डिमांड किया। मतलब कुछ पैसा उसने भगवान से मांगा कि भगवान, मेरा तो फसल नष्ट हो गया है, तो मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दीजिए। तो क्या भगवान के पास उसका पत्र पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? क्या भगवान उसको पैसे देते हैं या नहीं देते हैं? उधर से कोई जवाब आता है कि नहीं आता है? इसके लिए हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, पहले थोड़ा इधर देख लेते हैं हम लोग। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले थोड़ी सा आप इसको जानकारी ले लें। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. तो कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं ऐसा, they say faith can move mountains, यानी कि भरोसा अगर यदि है, ठीक है, अगर विश्वास है तो पत्थर को भी, पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। लेकिन क्या चाहिए, किस पर भरोसा रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोसेज। तो ये कहानी हमें इस बात को बताता है, ठीक है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। रुइन का मतलब हो गया बर्बाद होना या क्षतिग्रस्त हो जाना, नुकसान हो जाना। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो एक किसान है, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। कब? व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, जब उसका अनाज बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और वो क्या करता है, 100 रुपये। जैसे हम लोग भारत में रुपया है, उसी तरह से हम लोग जाएंगे यूरोपीय देश, जैसे मैक्सिको वगैरह हो गया, ब्राज़ील हो गया, स्पेन हो गया, तो उसमें जो करेंसी चलती है उसका नाम है पेसोज, ठीक है। पेसोज वहाँ की मुद्रा है उन देशों की। तो जाहिर सा बात है कि ये जो कहानी है यूरोपीय देश की कहानी है, ठीक है। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ टू स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि क्या आंसर होगा, इसका क्या होना चाहिए। गैस कीजिए कि इस कहानी को कंटिन्यू हम लोग करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आप गैस कीजिए कि क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं।
द हाउस द ओनली वन ऑफ द इंटायर वैली, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी, लो हिल मीन्स क्या हुआ, लो हिल मतलब छोटी सी एक पहाड़ी, क्रेस्ट मीन्स होता है जैसा कि इधर बताया गया है क्रेस्ट, टॉप ऑफ ए हिल, देखिए क्रेस्ट का मीन्स क्या हुआ, टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है, यानी टॉप मतलब ऊंचाई, हिल मतलब वही पहाड़ी या चोटी। तो उस छोटे से पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर यानी चोटी पर एक घर स्थित था, ठीक, जाहिर सा बात है कि वो घर उस किसान का ही होगा, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, कहानी में बताया जा रहा है फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, तो किस ऊंचाई से, जहाँ पर वो घर था, चोटी पर, पहाड़ी की चोटी पर जो घर था, उस घर की ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, यानी हर कोई, हर एक व्यक्ति वहाँ से देख सकता था, नीचे क्या देख सकता था, रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। वहाँ से देखा जा सकता था कि पूरा खेत जो है मक्के की खेती हुई है वहाँ पर, कॉर्न मतलब होता है मक्का, ठीक है ना, राइप मतलब होता है जो फसल लगभग पक गया है, तैयार हो गया है, ठीक है। तो उस ऊंचाई से देखा जा सकता था, हर कोई देख सकता था कि फसल पूरी तरह से लगभग तैयार हो गए हैं, और वो फसल जो फूल हैं, फ्लावर्स, वो डॉट 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 करके पूरा मतलब फूल जो है एक बड़ा खूबसूरत, मतलब कि हम कह सकते हैं कि दृश्य नज़ारा, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा यह संकेत देता था किस चीज़ का, कि बड़ा अच्छा फसल हुआ, हार्वेस्ट मतलब फसल, तो अच्छी फसल का संकेत देता था। कोई भी आदमी देखकर कह सकता था ऊपर से कि बड़ा अच्छा फसल हुआ है, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर और एटलीस्ट ए शावर। देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, इसको समझना होगा, एक है डाउन पावर, ये है डाउन पावर, और एटलीस्ट ए शावर, दूसरा वर्ड है शावर। तो डाउन पावर और शावर का मतलब क्या हुआ, डाउन पावर मतलब हो गया कि भारी बारिश, और शावर मतलब हो गया, शावर मतलब हल्की बारिश। तो धरती को या तो हल्की बारिश या एक जोरदार बारिश का ज़रूरत था, यानी कहने का मतलब है कि उसका जो फसल है, उस फसल को या तो भारी बारिश या तो अगर हल्का फुल्का भी बारिश हो जाए तो उसका काम चल जाता, फसल उसका अच्छा तरह से तैयार हो जाता, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो चूँकि देखिए भगवान के ऊपर उसको भरोसा तो था ही, और वो किसान था, और मोस्टली किसान क्या होते हैं कि वर्षा पर निर्भर करते हैं, उसको भरोसा था, वो जानता था कि हमारे खेतों को और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बारिश की ज़रूरत है, एक बारिश मेरा खेती को एकदम दुरुस्त कर देगा, और मकई जो खेती किया था उसने मकई का, वो मकई बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा और अच्छा पैसा उसको बेचने से मिल जाएगा, ऐसा उसको लग रहा था, उसको पूरा विश्वास था, ठीक है। और मन ही मन वो क्या कर रहा था, देखिए, सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर वो देख रहा था, बादलों को, स्काई आकाश को देख रहा था। क्या देख रहा था, आकाश को। क्यों देख रहा था, क्योंकि उसको उम्मीद था कि एक आध बारिश हो जाए तो मेरा फसल अच्छा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, यहाँ पर ओमेन शब्द लिखा गया है, वो कह रहा है नाउ रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब वास्तव में सचमुच में हम लोगों को एक पानी की ज़रूरत है, और वो बारिश जो है हमें प्राप्त होगी, ऐसा उसने ओमेन यानी अपनी पत्नी से कहा। ओमेन मतलब उसी की पत्नी होगी ना। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, तो औरत जो है वो क्या कर रही थी, प्रिपेयरिंग मतलब बना रही थी, तैयार कर रही थी। क्या, सपर, सपर मतलब होता है SUPPER, सपर मीन्स होता है
रात का खाना, इसको हम लोग बोलते हैं डिनर, ठीक है। तो उसकी औरत जो खाना बना रही थी रात का, वो रिप्लाई करती है। रिप्लाई मतलब उसका उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। गॉड विलिंग का मतलब हुआ कि यदि भगवान की इच्छा हुई तो, ये गॉड विलिंग, ठीक है। तो किसान जो था, क्या नाम था उसका? चलो अभी तो खैर इसमें नाम अभी जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। अब वो किसान अपनी औरत से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि हमें वास्तव में एक पानी की ज़रूरत है। एक पानी अगर यदि आ जाए तो हमारा जो खेती है मकई का, वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। तब उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी रात का, वो उसको जवाब देती है, हाँ लेकिन भगवान की इच्छा हो तब ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पर है कि द ओल्डर बॉयज मतलब कि वो किसान के जो बेटे थे, बड़े बेटे, ठीक है, वेर वर्किंग इन द फील्ड, वो लोग खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। बाकी जो छोटे बच्चे थे, यानी उसके बच्चे थे, तो बच्चे जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? वो आसपास में ही खेल रहे थे। प्लेइंग नियर द हाउस, ठीक है। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम, और जब तक कि उसकी पत्नी ने, यानी उसकी पत्नी, किसान की पत्नी ने जब तक उनको आवाज़ नहीं दिया, बुलाया नहीं, तब तक उनका ये काम होता रहा। यानी जो खेलने वाले खेलते रहे और जो काम करने वाले थे कहाँ? खेत में, वो लोग कर ही रहे थे। कम फॉर डिनर, जब तक कि उसकी माँ ने उनको खाने के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। अब इट कहता क्या है? इट वॉज ड्यूरिंग द मील। अब भोजन पक गया था, माँ ने सबको बुला लिया था, सारे बच्चे जो खेत में थे वो भी आ गए, जो घर के आसपास खेल रहे थे वो लोग भी आ गए। अब खाना परोसा गया, सभी को खाना दिया गया। अब खाने के वक्त क्या हुआ? जस्ट एज, चलिए अगला पेज को हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है।